आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य इतना खो गया है कि अपने आप को ही भूल गया है, अपने जीवनदाता को ही भूल गया है। कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय होता है। हमारे जीवन की कुछ घटनाएं पहले से तय होती हैं, परंतु हमें उनके बारे में पता नहीं होता। लेकिन यदि हमें उनके बारे में पता भी हो जाए तब हम क्या कर लेंगे। ऐसी ही एक सुंदर कहानी के साथ आज हम आपके बीच आए हैं। एक बार भगवान नारायण अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर के कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने गए। अपने वाहन गरुड़ को कैलाश पर्वत के द्वार पर छोड़कर भगवान नारायण शिव जी से मिलने अंदर प्रवेश कर गए। गरुड़ जब बाहर भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे तब वह देखते हैं कि एक सुंदर चिड़िया उसी पर्वत पर बैठी हुई है। वह चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ उसकी तरफ देखते ही रहे। उसी समय यमराज भी भगवान शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पर आए। यमराज की नज़र जब उस चिड़िया पर पड़ी तो दो पल के लिए उसकी तरफ बड़े आश्चर्य से देखा और अंदर चले गए। गरुड़ यह सब देख रहे थे। वह समझ गए कि यमराज ने चिड़िया की तरफ बड़े आश्चर्य से देखा है, अतः अब चिड़िया की मृत्यु निश्चित है। दयावश गरुड़ ने चिड़िया को अपने पंजों में फंसाकर उसे हजारों कोस दूर एक चट्टान पर छोड़ दिया और तुरंत ही वापस आ गए। यमराज जब शिवजी से मिलकर कैलाश पर्वत के द्वार के बाहर आए तब गरुड़ जी ने पूछा कि आप उस चिड़िया को आश्चर्य के साथ क्यों देख रहे थे। यमराज ने कहा, मैं इसलिए देख रहा था कि इस चिड़िया की मृत्यु कुछ ही पलों में यहाँ से हजारों कोस दूर एक चट्टान पर नाग के द्वारा हो जाएगी, परंतु यह चिड़िया इतने जल्दी हजारों कोस दूर उस चट्टान पर कैसे पहुंचेगी। परंतु अब वह चिड़िया यहाँ पर नहीं है तो निश्चय ही उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। इतना कहकर यमराज वहाँ से चले गए। गरुड़ समझ गए कि विधि का विधान निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। प्रत्येक मनुष्य जानता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु फिर भी अनंत काल तक जीने की कामना उसके मन में बनी रहती है। ऐसी ही सुंदर कहानी को लेकर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।